कंपा। पहली बात ध्यान रखिए माताओं बहनों, पहली बात कौन की? प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का दर्शन करें। अनुकंपा मतलब जानते हैं? कृपा। अच्छा हो रहा तो भी भगवान की कृपा, बुरा हो रहा है तो भी भगवान की कृपा। नारायण की कृपा है ये मान करके सुख को भी भोगिए और दुख आ जाए तो दुख को भी भोगिए, क्योंकि जब पता रहेगा कि सब भगवान के द्वारा दिया जा रहा है तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा। नहीं तो सोचते रहोगे कि कभी ये दुख कटेगा है। इसीलिए तत्तेनुकंपा सुस्नेक्षमाणो। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा समय देते हैं आप लोग। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। तो तत्तेनुकंपा सुस्नेक्षमाणो, प्रत्येक परिस्थिति में सबसे पहले भगवान की अनुकंपा का, कृपा का दर्शन करना चाहिए। एक बार बादशाह की उंगली कट गई। बीरबल से कहा उंगली कट गई। बीरबल ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। बादशाह नाराज हो गए, मेरी उंगली कट गई है, तुम कह रहे हो अच्छा करते हैं। बहुत बोलने लगे हो। बुला करके सैनिकों को कैद खाने में डलवा दिया। बीरबल फिर भी प्रसन्न। अब दूसरे दिन राजा अकेले ही शिकार खेलने के लिए, बादशाह अकेले ही शिकार खेलने के लिए गए। डाकुओं ने पकड़ लिया। उन्हें किसी नर की बलि देने के लिए किसी नर की जरूरत थी, राजा को ही अकेले पाए पकड़ लिया। डाकुओं के लिए क्या राजा क्या मंत्री। पकड़ करके ले गए भद्रकाली के मंदिर में। खूब स्नान ध्यान कराया, भोजन पानी कराया, वस्त्र पहनाया और उसके बाद में जब बलि देने का समय आया तो पंडित जी ने देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है। पंडित जी ने कहा भद्रकाली खंडित बलि स्वीकार नहीं करेंगे, हटाओ। राजा को बाहर कर दिया गया। राजा बड़े चैन की सांस लिए, जान बची लाखों पाओ। लेकिन पूरे रास्ते यही विचार करते रह गए कि उंगली आज ना कटी होती तो पूरी की पूरी गर्दन कट जाती। इसका मतलब भगवान ने अच्छा किया था कि मेरी उंगली पहले ही काट दी। और बीरबल 100% सही बोल रहे थे। आए बीरबल को बाहर निकलवाया और बीरबल से बोले बीरबल एक बात बोलो। क्या? बोले मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री हूं, मतलब सहमत। आप जो कहे थे सचमुच सच कहे थे। भगवान ने ठीक ही किया मेरी उंगली काट के, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन एक बात बोलो, तुम्हारे साथ क्या सही हुआ? भाई मेरी उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। लेकिन तुमको रात भर जेल में रहना पड़ा, जेल की हवा जेल के मच्छरों से कटवाना पड़ा। तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया? बीरबल ने कहा हमारे साथ भी भगवान ने अच्छा किया। मतलब बोले एक बात बताइए, आप शिकार खेलने जाते थे तो आपके साथ में जाता था कि नहीं? बोले हाँ जाते थे। बोले जब हमेशा तुम्हारे से आपके साथ शिकार करने जाते थे तो क्या आज नहीं जाते? आज भी जाते। तो जिन डाकुओं ने आपको पकड़ लिया वो हमको नहीं पकड़ लेते, और हमको पकड़ लेते तो आपकी तो उंगली कटी थी तो बच गए। लेकिन मैं तो भला पूरा पंडित था, आपकी जगह में मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए भगवान ने मेरे साथ ही अच्छा किया, एक दिन के लिए जेल खाने में डाल दिया। इसलिए कभी छोटी मोटी समस्या आ जाए तो घबराओ मत। कुछ बुरा, कुछ ज्यादा बुरा होने से भगवान रोकने के लिए छोटी मोटी समस्याएं दे देते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा, तत्तेनुकंपा सुस्वीक्ष्यमाणो। और दूसरी बात भुंजान एवात्र कृतम विपाकम। अच्छा हो प्रारब्ध या खराब हो उसको अच्छी तरह से भोगो, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा ही। जो आपने पहले किए थे
उसका फल आज मिल रहा है। जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। ये तो सृष्टि का क्रम है कि खेत में जो बीज डालेंगे वही अन्न पैदा। कुछ लोग सोचते हैं महाराज जी हमारे ऊपर बड़ी समस्या है, बड़ा अभाव रहता है। किसी की पर्सनल बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग अपने ऊपर मत लिया करिए कोई बात को, और सामान्य बात कर रहा हूं। समस्या है महाराज जी पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। पहली बात तो पैसा आता ही है जाने के लिए, और दूसरी बात यह है कि यदि नहीं रुकता तो इसमें दूसरे का दोष नहीं है, आपका ही दोष है। जिन्होंने पूर्व में अपने धन का प्रयोग दान पुण्य में किया होगा उनके पास आज धन होगा। जो आज दान पुण्य में प्रयोग करेंगे अपने धन का, उनके पास कल किसी चीज की कमी नहीं होगी। और जो पकड़ के अपना मान के बैठे रहेंगे तो भैया यहाँ का सब यही रह जाएगा, जिनको लेना है वो ले लेंगे। आपको तो खाली अपने हाथ का किया हुआ दान पुण्य ही धर्म ही जाना है। शास्त्रों में लिखा गया धर्मानुगो गच्छति जीवे, कहा आपके द्वारा जो धर्म हो गया वही आपके साथ जाएगा और बाकी इस धरा में यहीं पर रह जाएगा, कुछ यहाँ से जाने वाला। आज हमारे यजमान सूर्य नारायण मिश्र जी, हमारे स्वर्गीय जीतलाल मिश्र जी की धर्मपत्नी जी अपने कानों से बैठ करके जो भगवान की ये दिव्य भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, यही इनके साथ में जाएगा, बाकी तो सब यही रह जाएगा। आप लोगों ने जो समय निकाला, इतना अमूल्य समय, और यहाँ पर कथा सुना, अपने हाथ से जो कुछ किया वही आपका साथ में जाएगा, बाकी तो सब यहीं पर रह जाएगा। भागवत में लिखा गया अदत्त दानाद भवत दरिद्रो, जो धन पा करके दान नहीं करते हैं वो दरिद्र हो जाता है। इसलिए यदि भगवान ने धन दिया हो तो दान जरूर करना चाहिए। अब ये मत सोचना कि महाराज जी लेने के लिए हमको समझा रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो समझाने आए हैं, तो सब बातें समझाना पड़ेगा। हाँ कुछ लोग बोलने लगते हैं, बाकी कथा नहीं सुनेंगे, लेकिन ये सब जरूर जल्दी से सुन करके बोलने लगेंगे। अदत्त दानाद भवत दरिद्रो, जो धन पा करके दान नहीं करता वो दरिद्र हो जाता है। और दरिद्र भावात प्रकोद पापम, जो दरिद्र होगा वो पाप करेगा, चोरी डकैती लूटपाट यही तो करेगा। और पापा प्रभावात नरकम प्रयाति, जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा। और पुनरेव नरकम पुनरेव पापी, जो नरक में जाएगा वो आएगा तो फिर से पापी बनेगा, पुण्यात्मा नहीं बनेगा। इसलिए बड़े भाग्य से धन मिलता है। कभी भी धार्मिक जगह में यदि अवसर मिले तो दान करके धन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता केवल कथा में दान करो, कथा में भी करो, यज्ञ में भी करो। किसी गरीब कन्या का विवाह ना हो रहा हो, अभाव हो, आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है, आप थोड़ा सा सहयोग कर दो, कन्या का विवाह हो जाए। किसी ब्राह्मण बालक के पढ़ाई में आप थोड़ा सा सहयोग कर दो, पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी। किसी भूखे को भोजन करा दो, मतलब जहां भी आवश्यकता समझो है। तो इस तरह से धन की गति सुंदर बन जाती है, नहीं तो फिर शब्द राम जी की कृपा से निरर्थक हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन किया कि दूसरी बात, प्रारब्ध को सुख पूर्वक भोजो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब। और तीसरी बात क्या है, वाद पूर्वी विद्यम नमस्ते, भगवान को प्रतिदिन एक बार कम से कम साष्टांग प्रणाम करें। कितने लोग भगवान को प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाएं तो। गलत बात, आप लोग मत किया करिए। माताओं को साष्टांग प्रणाम करने के लिए वर्जित किया गया है। साष्टांग प्रणाम का मतलब जानते हैं? 8 अंगों से जो प्रणाम किया जाता है लेट करके, दंडवत, दंडवत मतलब दंड के समान, डंडा के समान लेट जाए। लेकिन माताओं बहनों को नहीं करना है। भागवत में लिखा गया है, ब्राह्मणस्य बुधासन का 40 ग्राम शिला था, सर्वम सहा न साते स्त्री नाम कुछ मंडलम। ब्राह्मण बुधाभार, स्त्री स्तन भार, 40 ग्राम शिला भार कभी पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है।
इसलिए लेट करके माताओं बहनों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखिए कथा में आने का एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कथा में जाते रहिएगा, चाहे कोई भी सुनावे है, जरूरत पड़े तो हमको बुलाते भी रहिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कथा से यही सब लाभ होता है, हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं इसका ज्ञान। और तीसरी बात, शालिग्राम शिला पर, शालिग्राम भगवान को बिना आसन के नहीं पधराना चाहिए, पृथ्वी सहन नहीं करता। तो पुरुषों को चाहिए, पुरुष वर्ग को, कि प्रतिदिन साष्टांग भगवान को प्रणाम करें, नित्य नियम। सबके घर में ठाकुर जी रहते हैं, और नहीं तो ठाकुर जी की प्रतिमा रहती है, कन्हैया की फोटो रहती है, जहां मानो वहीं भगवान, मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर, ऐसे ना होता है। तो प्रतिदिन एक बार साष्टांग प्रणाम। होता क्या है, भगवान कहते हैं कि जो एक बार दिन भर में हमसे साष्टांग प्रणाम कर लेता है, शक्तिदेव प्रपन्नाए तवास्मीति जयाते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्भुतम् मम, उसको मैं चराचर जगत के जीवों से अभय प्रदान कर देता हूं। तो दिन भर में जब आप प्रणाम करके घर से निकलेंगे ना, तो जो भी आपके ऊपर कोई दुराग्रह होने वाला होगा वह दूर हो जाएगा भगवत कृपा से, और आपका जीवन भी संरक्षित रहेगा। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर स्तुति करी, लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्षेत्रम गर्भगत से पादेव, प्रभु सारा संसार आपके द्वारा प्रकट होता है, तो मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ का उदर का बालक हुआ, और बालक जब उदर में रहता है तो हाथ भी चलाता है, पैर भी चलाता है। तो क्या माँ जन्म लेने के बाद बालक की पिटाई करती है कि तू पेट में था तो बहुत परेशान करता था, अब तेरी क्लास लूंगी, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा है प्रभु मैं आपके उदर का बालक हूँ, जिस तरह से माँ बालक के अपराध को क्षमा कर देती है, उसी तरह से आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम अपने पद को इस्तीफा देने की घोषणा करेंगे तो शायद भगवान क्षमा कर दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कर जोरे ब्रह्मा करे सुनो नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को मोहि करूं ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा पद किसी को दे दीजिए, मैं ग्वाला बनूंगा, क्योंकि जो आपके साथ ग्वाला बनने में आनंद है वो ब्रह्मा बनने में भी नहीं है। भगवान ने